हेलो 12th क्लास। 11 मार्च को आप लोगों का मैथ का पेपर है, लेकिन उससे पहले मैं जो है एक मैथ की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो सीरीज चलाने वाला हूँ। ठीक है, 5-5, 6-6 मिनट के लेक्चर होंगे। बस आपको क्या करना है कि डेली के डेली 5 से 6 मिनट मेरी वीडियोस को देखने हैं और डेफिनेटली इन्हीं में से क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं। तो आपको बस देखते जाना है। आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग लेक्चर सीरीज। आज पहला लेक्चर रहेगा, देखते रहिएगा। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लास्ट तक देखना है और इसी में से आपका पेपर बनने वाला है। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर। ठीक है, हेलो जी 12th क्लास वालों, ठीक है ना। सो पहला क्वेश्चन है आपके पास, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। y टाइम्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स √1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और देन प्रूव दैट dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस √1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा सा लगता है और बच्चों को काफ़ी बार लगता है कि डिफ़िकल्ट है, बट डिफ़िकल्ट नहीं है। थोड़ा सा आपको ध्यान से देखोगे ना तो 1-2 स्टेप में ही आपको समझ आ जाएगा कि भाई कैसे करना है। ठीक है, तो जो प्रूफ करना हमें वो था dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है, देखो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर दो। 4-5 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा और फिर इसमें चेन रूल लगेगा। तो चेन रूल मैथ इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा होगा कि चेन रूल जो है इस पर फोकस करना है। प्रोडक्ट रूल तो आपको सिंपल याद होता है सारे बच्चों को। ठीक है, सो हो जाएगा y टाइम्स प्रोडक्ट रूल से सेकंड फंक्शन √1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर और y का डेरिवेटिव dy ओवर dx लिखना है। काफ़ी बच्चे क्या कर देते हैं, y का डेरिवेटिव भी 1 लिख देते हैं, तो वो मिस्टेक नहीं करनी है। ऐसे जो हमारा सेकंड पार्ट था वो भी ऐसे आ जाएगा, x टाइम्स √1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस, अब देखो यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 हुआ है और सेकंड फंक्शन √1 माइनस वाई स्क्वायर ऐसा, जो राइट हैंड साइड में 1 का डेरिवेटिव 0 मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये स्टेप तो सबको समझ आना चाहिए। अब करेंगे डेरिवेटिव, अब लगेगा देखो चेन रूल। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना है क्योंकि चेन रूल का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये प्रैक्टिस से आता है। सो हाफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर का नोमिनेटर में -2x आ गया प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy ओवर डी एक्स, सेकेंड फंक्शन सेकेंड जो टर्म था वो तो ऐसा सच रहेगा। अब यहाँ पे भी नोटिस करना, देखो x टाइम्स √1 माइनस वाई स्क्वायर का कितना हुआ, ट्वाइस ऑफ √1 माइनस वाई स्क्वायर और -2y और y का हो गया dy ओवर डी एक्स। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब जो टर्म dy ओवर डी एक्स से फ्री थे ना, वो मैंने एक तरफ लिख देने, एक साइड लिख देने हम लोगों ने। ठीक है, क्योंकि हमें dy ओवर डी एक्स पता करना था। तो ये आ गया -xy अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर और जो लास्ट टर्म था जिसमें dy ओवर डी एक्स नहीं था, √1 माइनस वाई स्क्वायर, वो मैंने इसके साथ लिख दिया है। ठीक है, और बाकी जिनमें dy ओवर डी एक्स कॉमन था वो हमने कॉमन ले लिया, जिन टर्म्स में dy ओवर डी एक्स था वो हमने कॉमन ले लिया। सो ब्रैकेट में आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस xy अपॉन √1 माइनस वाई स्क्वायर, राइट हैंड साइड में 0 है। अब बस थोड़ा सा और सिंपलीफाई करना है, थोड़ा पेशेंस रखना और इसका आंसर 2 स्टेप में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लेना है आपको और सिंपली एलसीएम लेके सिंपलीफाई करना है। ठीक है, सो आप देख रहे होंगे जिस तरीके से मैंने करा, समझ लीजिए थोड़ा सा। और dy ओवर डी एक्स सेकेंड टर्म में भी ऐसे हमने √1 माइनस वाई स्क्वायर एलसीएम लिया, तो इसको भी सिंपलीफाई करना है। ठीक है, तो अब टर्म्स कैंसिल होने वाले हैं और आंसर आपका वैसे आ चुका है। तो आसान था क्वेश्चन, बट इसमें सिंपलीफिकेशन और जो चेन रूल और प्रोडक्ट रूल है वो थोड़ा डिफिकल्ट बना देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब देखेंगे, अब हम कुछ नहीं करने वाला। देखो dy ओवर डी एक्स निकालना था ना हमें, तो बाकी के टर्म सारे के सारे टर्म हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा, आप देख पा रहे होंगे, पहले एक टर्म आएगा नेगेटिव, थोड़ा सा मैंने जो है इसमें जूम कर दिया तो वो नीचे के लाइन नहीं दिख रही, तो आप थोड़ा सा उसको बैक करके 10 सेकंड देख लीजिएगा। √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, देखिए यहाँ पे आ जाएगा √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो दिख रहा होगा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर देखो कैंसिल हो रहे हैं ना, हो गया। और जो हमें प्रूफ करना था वो सिंपली हमारे पास आ जाएगा √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, हो गया, बस ऐसे करना था। तो थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, खुद से भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था। और जो ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, ये मान के चलिए कि डेफिनेटली इनके आने के चांसेस आपके 100% होते हैं। ठीक है, और जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी है ये भी आप देखोगे ना, इस टाइप का क्वेश्चन या तो ये तो डेफिनेटली आती है ना। सो इंटीग्रेशन है 0 to 4 अंडर मॉड x माइनस 1 dx। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, बट इसमें जो इंटीग्रेशन हमें करना है वो मॉड का है। तो अगर मॉड आपको ब्रेक करना आ जाए, मॉड को आपको
सुलझाना, वो एक पहेली है जिसको आपको सुलझाना होता है, बाकी नहीं तो इंटीग्रेशन बहुत आसान होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इंटीग्रेशन था हमारा 0 to 4 mod x - 1 dx, इसमें mod x - 1 को रिडिफाइन करेंगे, मतलब इसको ब्रेक करना है हमें, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है x - 1 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा, और माइनस हो जाएगा, देखो आगे माइनस का साइन आ जाएगा, -x - 1 जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो अब इंटीग्रेशन को ब्रेक करना है, देखो 0 to 4 था ना, तो पहले लिखेंगे 0 to 1, ठीक है, क्योंकि 1 क्रिटिकल पॉइंट है। तो 0 से 1 तक जाएंगे, फिर 1 से 4 तक जाएंगे, ये याद रखना है। अब 0 से 1 मतलब 1 से बिलो है, तो फंक्शन की वैल्यू थी -x - 1, और 1 से 4 1 से बड़ा है, तो फंक्शन की वैल्यू थी x - 1, ठीक है। सो माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 x - 1 dx, थोड़ा सा रिराइट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और 1 to 4 x - 1 dx, बस हो गया। अब इंटीग्रेशन तो आप कर सकते हैं, x²/2 - x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। एंड दूसरे वाले टर्म का भी सेम इंटीग्रेशन है, उसमें भी सेम फंक्शन था। लिमिट आप देखो, लिमिट पुट करने में प्रैक्टिस करने, काफ़ी बच्चों में ये देखा जाता है ना, लिमिट पुट नहीं कर पाते, वहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। पहले हमेशा अपर लिमिट रखनी है माइनस लोअर लिमिट रखनी है, यही चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमने करा, अब इसमें बस थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन रह गया और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। तो आप देख पा रहे होंगे, आप बताने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि आप 12th बोर्ड आप लोग दे रहे हैं, तो इतनी छोटी चीज़ तो आपको आनी चाहिए भाई कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये जब हमने इसको सिंप्लीफाई करा तो इसका आंसर आ गया, देखो 1/2 + 1/2 दैट इज़ 1। तो इस क्वेश्चन का जो इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो जाता है बच्चों के लिए है नहीं, तो सिंपल इसका आंसर था 1, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, चलिए फिर, ओके।